कुछ दिन पहले शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनर है। पर उसके कुछ दिन बाद से उनके घर वालों की तरफ से कुछ ऐसी पर्सनल बातें सामने आई जो शायद नहीं आनी चाहिए थी। काफी लोग इस चीज में पेरेंट्स का साइड ले रहे हैं तो काफी लोग वाइफ का, लेकिन ये वीडियो किसी का साइड लेने के लिए नहीं है। आई हैव नोटिस कि लोग एक इंटरव्यू या फिर एक क्लिप देखकर ओपिनियन बना रहे हैं, पर इनके कई सारे स्टेटमेंट्स चेंज हुए और बहुत सारी चीजें आर जस्ट नॉट मेकिंग सेंस। तो बस वही सारी चीजें इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो कैप्टन अंशुमन सिंह सियाचिन में ड्यूटी कर रहे थे। 18 जुलाई 2023 को सेना के टेंट में आग लग जाती है, जिससे वो अपने साथियों को निकालने की कोशिश करते हैं खुद की जान की फिक्र किए बगैर, और इसी कारण वो शहीद हो जाते हैं। इस साल जुलाई में उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिसे रिसीव करने उनकी माँ और वाइफ जाती हैं। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद उनके माता और पिता मीडिया में कुछ बड़े क्लेम्स करते हैं, जिसका निष्कर्ष लोग ये निकालते हैं कि बहू सारा पैसा लेकर भाग चुकी है। सारा पैसा मतलब जो शहीद होते हैं सोल्जर्स, उन्हें कुछ फाइनेंशियली हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट भी देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। हर स्टेट का अलग अलग रूल होता है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ मिलता है। तो जो उनका पहला इंटरव्यू था उसमें वो यही बोल रहे थे कि बहुएं तो भाग जाती है, हमारे पास कुछ भी नहीं है इस फोटो के अलावा। अभी 5 महीने भी नहीं हुए शादी को, कोई बच्चा भी नहीं है, फिर भी कि एनओके का ये जो है ठीक नहीं है, जो निर्धारित मापदंड है। क्योंकि 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। कल को वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है। तो आप जरूर ये मुद्दा बात आया था कि उठाइएगा कि इसमें एक चेंज होना चाहिए कि कल को जैसे 99 की लड़ाई के बाद हुआ था विल में 67-33%, तो इसमें होना चाहिए कि ठीक से इसकी परिभाषा हो कि एनओके की परिभाषा क्या होगी। वो परिवार में रहेगी तो क्या होगी, नहीं रहेगी तब क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, मदर फादर मतलब कितने सिबलिंग्स और कितनी डिपेंडेंसी कौन छोड़ के जाता है। तो इसके ऊपर उन चीजों में संशोधन हो, ताकि ये ना हो कि पुरानी किसी प्रथा का लेकर के। और इस पे हम कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि बहुएं भाग जाती हैं। ये वीडियो देखकर तो यही लग रहा है ना कि अंकल आंटी को कुछ भी नहीं मिला, और लोगों को उस वक्त ज्यादा जानकारी भी नहीं थी इनके बारे में, इसलिए सपोर्ट भी कर रहे थे कि कैसी बहुएं सब कुछ लेकर चली गई। क्योंकि ऐसे रियल केसेस हैं जिसमें माँ बाप का कोई इनकम सोर्स नहीं होता, जो भी पैसा मिलता है या फिर पेंशन मिलती है वो बहू लेकर चली जाती है। अब जिस माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, किसी लायक बनाया, उनका भी तो कुछ हक है ना। पर इस केस में बाद में पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख दिए गए थे, और उसमें से 15 पेरेंट्स को मिले हैं। ऑल्सो आर्मी की तरफ से 1 करोड़ मिलते हैं, जो कि आधे आधे भेजे गए हैं पेरेंट्स और वाइफ को। और पेंशन मैरिड जो होते हैं उनके स्पाउस को ही मिलती है। एनओके यानी नेक्स्ट ऑफ किन में चूज करने को मिलता है कि आप किसे चाहते हो पेंशन मिले, तो उन्होंने वाइफ का नाम लिखा होगा तभी उन्हें मिल रही है। ऑल्सो पेरेंट्स को पेंशन वैसे भी नहीं मिल सकती क्योंकि उनके पापा खुद आर्मी में थे, जो कि अब ऑफकोर्स रिटायर है, और उनकी माँ प्रोफेसर थी। तो इन दोनों को पेंशन मिलती है और एक साथ 2 पेंशन नहीं देती गवर्नमेंट। तो जो इंटरव्यू में ये लोग ये कह रहे थे कि इस फोटो और माला के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं, वो गलत था। और उस इंटरव्यू में इन्होंने कीर्ति चक्र को ज्यादा मेंशन नहीं किया था। उसके बाद जितने भी इंटरव्यूज आए उसमें इन्होंने कीर्ति चक्र को ही ज्यादा हाईलाइट करना शुरू कर दिया। फर्स्ट इंटरव्यू में तो ये यही बोल रहे थे कि बहुएं भाग जाती है, एनओके में चेंजेस आने चाहिए, 5 ही महीने हुए थे शादी को, कोई बच्चा भी नहीं है, जिससे यही लग रहा था कि अंकल को फाइनेंशियली मदद चाहिए थी। उसके बाद के इंटरव्यूज में इन्होंने बोला कि नहीं, हमें पैसे मिले हैं। पर वहाँ पर और भी लोग आए थे और ऐसे केसेस होते रहते, तो हम उन बाकी लोगों के लिए लड़ रहे हैं। पर ये बाकियों के लिए लड़ने के लिए अपनी बहू को क्यों बदनाम कर रहे थे। फिर दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कीर्ति चक्र की वो उन्हें छूने भी नहीं मिला, बस प्रेसिडेंट के सामने उनकी माँ ने थोड़ा सा हाथ लगा लिया था। बहू से अपने साथ मायके ले गई और 13वीं के बाद एक भी दिन घर नहीं आई, और उनके पिता को तो छूने भी नहीं मिला। और उसके बाद उनकी बहू ने उन्हें ब्लॉक कर दिया और वो लोग मिलने नहीं आते, कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। तो कीर्ति चक्र का एक रेप्लिका मिलना चाहिए। ऑल्सो दे सेड कि इन सबकी पोस्ट पेड सिम थी जो कि अंशुमन पेड किया करते थे, और उनका एटीएम भी था जो कि उनकी मॉम यूज किया करती थी। बहू ने वो पोस्ट पेड सिम्स प्री पेड कर दी और एटीएम कार्ड भी ब्लॉक कर दिया। अब इसमें ये समझ नहीं आता कि जब वो है ही नहीं तो सबकी सिम और एटीएम का पैसा कहाँ से आएगा। या तो इनके कहने का मतलब ये है कि पेंशन से भरा जाए ये सब। ये लोग ये भी कह रहे थे कि वाइफ फैमिली नहीं होती जब तक कि कोई बच्चा ना हो। पहली बात कि देयर आर मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन वाइफ एंड फैमिली। जो फैमिली का नॉर्म्स है वो माँ बाप, पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं। लेकिन जो एनओके में लिखा हुआ है, जो पेंशन मिलती है, चाहे लिबराइज पेंशन हो चाहे कोई फैमिली पेंशन हो, उसमें शब्द लिखा है फैमिली। केवल वाइफ कभी फैमिली नहीं हो सकती। अगर उनका बच्चा है तब वो फैमिली की श्रेणी में आएगा, या माँ बाप के साथ रहती है तब फैमिली की श्रेणी में आएगी। अगर वो जहां शादी करती हैं तो उनका नया पति होगा, और नया पति के बाद उनकी वो फैमिली होगी। तो सरकार से मैं ये जानना चाहता हूं कि वाइफ और फैमिली की परिभाषा सरकार बताए कि ये जो फैमिली पेंशन है वो वाइफ को क्यों, उसमें जरूर क्लास होना चाहिए कि वाइफ को क्या और फैमिली को क्या।
ये स्टेटमेंट अपने आप में कितना गलत है, खुद पेरेंट होके कोई बोल रहा है। हमारे यहाँ कन्यादान किया जाता है कि हमारी बेटी अब आपकी फैमिली की है, और इनके हिसाब से वो फैमिली ही नहीं है क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं है, मतलब इंडिविजुअली उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो इनका कहना ये है कि वाइफ फैमिली नहीं होती तो उसे पेंशन क्यों मिले, फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए, वाइफ को नहीं। पेंशन भी जो मिलती है इसमें माँ बाप का भी एक शेयर होना चाहिए, आपको ये लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत पहले बोला कि वो फैमिली पेंशन होती है। और अगर हमारे केस में, जैसे हमारे जैसा जो केस है जिसका कोई पुत्र नहीं है, तो उसमें फैमिली और वाइफ की परिभाषा बिल्कुल क्लियर लिखी होनी चाहिए पैरा वाइज, कि अगर केवल पत्नी होंगी तो ये होगा, क्योंकि वो वाइफ रह गई, फैमिली नहीं रही, तो फैमिली की मर्यादा पूरी नहीं होती है। और अगर उनके बच्चे हैं और फैमिली की संज्ञा पूरी होती है, तब तो फैमिली की डिफाइन होनी चाहिए कि फैमिली और वाइफ में क्या अंतर है, और वाइफ के केस आप में ये क्या होगा और चाहते हैं फैमिली कि के जो केस में क्या होगा। और ये लोग कई जगह इंटरव्यूज में बोल रहे थे कि अपनी बहू को घर के काम नहीं करने देते थे। अंशुमन ड्यूटी पे रहते थे तो वो उसे ही अंशुमन की तरह मानते थे। अगर इतना ही प्यार था तो इन्हें इस चीज से प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि उसे पेंशन मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं और उसे पैसे मिल रहे हैं। इन्हें इतना लगाव था तो उसके लिए खुशी होना चाहिए। और ये लोग बार बार ये चीज भी बोल रहे थे कि अगर वो चाहे तो अपने देवर से शादी कर ले, जो कि उससे 2 साल छोटा है, और अगर वो बिना शादी के रहना चाहे तो भी हमारे घर में रह सकती है। जिस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया कि अभी बरसी भी नहीं हुई हो, ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ऊपर से देवर भाभी में किन्हीं परिस्थितियों में होती होगी शादी, पर यहाँ क्या जरूरत है, भाभी को तो माँ बोलते हैं वैसे भी। तो फिर इन्होंने अपने अगले स्टेटमेंट में कहा कि हम नहीं, वो लोग चाहते थे पास्ट लाइफ को बुलाना, इसलिए हमने ये सजेशन दिया। अगर वो बाहर किसी से करना चाहे तो भी कर सकती है। देखो, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर सोल्जर्स जो कि शहीद हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता इतनी बड़ी चीज देश के लिए, इसलिए इनकी फैमिली के लिए भी एक अलग रिस्पेक्ट होती है। पर ये जो चीजें सामने आ रही है ना, ये बहुत छोटी और सेक्रीफाइस के सामने। एक अलग क्लास होता है सोल्जर्स का, उनके बारे में ऐसी बातें मीडिया में अच्छी नहीं लगती। कोई अरमान वाले को फैमिली नहीं जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और लोग एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। उस इंसान ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, पैसा या दुनिया की कोई भी चीज उन्हें इम्पोर्टेंट नहीं लगी उस वक्त। तो ऐसी फैमिली की पर्सनल चीजें बाहर आए और लोग जज करें कि बहू सही है या फिर सास सही है, ये बहुत छोटी चीज हो जाएगी उसके सेक्रीफाइस के आगे। क्या करेंगे लोग जान के कि उनकी वाइफ अब शादी करेंगी कि नहीं, या फिर किससे करेंगी। एक जगह इन्होंने ये भी बोला कि जब हम कीर्ति चक्र लेने गए थे तो उसने हमसे बात भी नहीं की, एक बार देखा भी नहीं कि हमारी सास आई हुई है। ये सीरियसली कोई न्यूज चैनल में आने वाली चीज है? अब क्या न्यूज चैनल वाले जाके बोले कि आप अपनी सास से बात क्यों नहीं कर रही थी? एंड डोंट थिंक कि हम सपोर्टिंग हिज वाइफ, बट उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया है। बस एक जगह आफ्टर रिसीविंग चक्र उन्होंने अपनी लव स्टोरी सुनाई थी, जिसे भी उनके पेरेंट्स ने झूठी स्टोरी बताया है। तो उनकी वाइफ ने ये बताया था कि वो लोग 8 साल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. पर उनके पेरेंट्स का कहना है कि ये नहीं हो सकता, ऐसी चीजें हाइड नहीं हो पाती, और पिछले साल ये दोनों साथ नहीं थे। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि 8 ईयर लॉन्ग डिस्टेंस था, इसमें मुझे थोड़ा सा संशय है, क्योंकि जो उनके दोस्तों से सुनने में मिलता था, जो मेरा बेटा कभी कभार हमसे शेयर करता था, कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कि जहाँ ये छुपता नहीं है। 1 साल लास्ट ईयर तो उनका बिल्कुल उनसे कोई संबंध नहीं था। अब अगेन ये स्टेटमेंट भी थोड़ा अजीब है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में मोस्टली लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में पेरेंट्स को नहीं बताते, डायरेक्ट शादी के लिए ही पूछते हैं। ये बात शायद ये बताने के लिए पूछी गई थी कि कौन कितना क्लोज था उनके। वो 11-12 साल की उम्र में आर्मी स्कूल चले गए थे, फिर इंजीनियरिंग और फिर मेडिकल कॉलेज। कोविड में भी नहीं आ पाए, मतलब बहुत कम टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ। तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इन्हें चाहिए क्या। पैसों के लिए इन्होंने बोल दिया कि हमें नहीं चाहिए, हम तो दूसरों के लिए आवाज उठा रहे थे। तो फिर अपनी बहू का नाम ये लोग क्यों खराब कर रहे थे कि बहुएं भाग जाती हैं। वो वाइफ थी तो पेंशन मिलेगी, जिस दिन किसी और से शादी कर लेगी तो नहीं मिलेगी। और चक्र की बात है तो ये भी मीडिया में बोलने की क्या सच में जरूरत थी? अथॉरिटीज को बोलकर क्या काम नहीं हो सकता था? इस मामले में इनकी बहू ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, जो कि सही भी है। मीडिया को क्यों ही बताना, यहाँ से जजमेंट पास होती है क्या? बस हजारों लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।